उसके बाद तो कुछ कहने की बात रही ही नहीं। जो कुछ भी मिला है वो गुरु प्रसाद है। इसके बाद फिर कुछ कहने वाली बात नहीं रही। और हम भी जीवन में देख रहे हैं कि हमें जो कुछ भी प्राप्त हुआ है जीवन में, शुरू से लेकर के आज तक और अभी तक, सब गुरु महाराज के प्रसाद रूप में ही मिलता चला आ रहा है। कहीं प्रसाद प्रत्यक्ष है और कहीं अप्रत्यक्ष है, किंतु है सब प्रसाद ही। गुरु महाराज एक बात कहा करते थे, स्वामी विष्णु तीर्थ जी महाराज, और वो बात मैंने आज दोपहर के प्रवचन के अंदर भी कही थी कि गुरु वो है जिसके अंदर शिष्यत्व का भाव प्रबल है। जिसके अंदर शिष्यत्व का भाव प्रबल है वही गुरु बनता है। और जिसके अंदर शिष्यत्व के स्थान पर अभिमान होता है वो गुरु नीचे आ जाता है, वो तो गुरु रहता ही नहीं। यही हमारे साथ हो रहा है, हम देख रहे हैं। जब जब भी हमारे अंदर अभिमान ने जोर पकड़ा है, हमारे अंदर का गुरु तत्व नीचे बैठ गया। और जब जब हमारे अंदर नम्रता होकर के और शिष्यत्व का भाव ऊपर आया है, हमारा गुरुत्व चमक गया है, ऊपर उठ गया है। यही गुरु प्रसाद है। ये गुरु कृपा से प्राप्त होता है। जहां अभिमान किया कि वहां गुरु तत्व लुप्त होना शुरू हो जाता है। अब इसके बाद फिर और कुछ बात कहने की रहती ही नहीं। तो बहन जी ने अभी जो कुछ आप लोगों के सामने कहा, जीवन का निचोड़ आप लोगों के सामने रख दिया। और हमें इस बात की प्रसन्नता है कि उनकी ये बात हमारे जीवन के साथ भी बिल्कुल मेल खाती है। हमने भी जब जब भी ठोकर खाई है, अभिमान के कारण खाई है। और जब जब भी कृपा प्रसाद मिला है, गुरु की तरफ से मिला है। जब हम गुरु प्रसाद के योग्य हुए तो गुरु प्रसाद मिल गया। और जब हमारे मन के अभिमान जागृत हुआ और हम गुरु प्रसाद के योग्य नहीं रहे तो अब डाउन चले गए, नीचे चले गए। हमारे जीवन में यही होता आया है। और मेरा ख्याल है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में यही हो रहा है। पुस्तक बहुत सुंदर लिखी है। पुस्तक तो बहुत सरल है। पुस्तक के अंदर जो बातें लिखी हैं बहुत ही सरलता पूर्वक लिखी गई। लेकिन उसका जो नाम रखा गया है पुस्तक का, वो जो थोड़ा एड़ा टेढ़ा है। पुस्तक का नाम लेने में थोड़ी
जबान अटकती है। पत्र पुष्प मीवांभसा, थोड़ा अपने आप को जबान को तैयार करना पड़ता है। पत्र पुष्प मीवांभसा, थोड़ा तैयार करना पड़ता है, फिर जाके, नहीं तो जबान अटक जाती है और आगे पीछे हो जाता है। मीवांभसा। तो अच्छा होता अगर इस पुस्तक का नाम भी उतना ही सरल होता जितना कि इसका अंदर का मैटर सरल है। वो ज़्यादा अच्छा था। मैं भी एक टूटा फूटा लेखक हूँ। थोड़ा लिखने का अभ्यास करता हूँ। बहन जी तो खैर विद्वान हैं, डॉक्टर हैं, इनका मुकाबला तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी जितना भी थोड़ा बहुत बनता है करता हूँ। तो मैं इस बात का ध्यान रखता हूँ कि पुस्तक का नाम थोड़ा सरल हो, लेने में कठिनाई नहीं हो दूसरों को। अगर कोई एक आध पुस्तक का नाम थोड़ा सा कुछ कठिन भी हो जाए तो फिर अगली पुस्तक के अंदर उसको ठीक कर दिया जाता है। लेकिन ये पुस्तक का नाम 4-6 बार लेने के बाद भी फिर भी उसको देखना पड़ता है कि क्या क्या नाम है। 4-6 बार 10 बार पुस्तक का आप नाम लेते हो, जहाँ 2 4 6 10 बार निकल गए और फिर अरे वो पुस्तक देखना भी क्या नाम है उसका, भूल जाते। तो ये अच्छा होता कि अगर पुस्तक, लेकिन पुस्तक का जो नाम कठिन है ये देख कर के आप ये मत सोचना कि पुस्तक भी कठिन है। पुस्तक बहुत सरल है और इतनी सरल है कि आपको उसका जो मैटर है, उससे जो उपदेश हैं उनको समझने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। जितना इसके नाम के अंदर थोड़ा सा टेढ़ापन है, उतना ही ये पुस्तक जो है ये सीधी है, सरल है। इसलिए बेखटके हो करके और फिर उसकी कीमत भी बहुत कम है। पुस्तक की कीमत 125 रुपये है। अब हमें बहन जी ने पता नहीं कितने की पुस्तक दी है, लेकिन ऊपर 125 लिखा हुआ। और हम तो इससे जो बड़ी पुस्तक होती है 216 पृष्ठ की, हम इसको 60 रुपये में दे देते हैं। 80 रुपये में ना तो मुझे याद पता नहीं ना। तो हम तो इसको रिटेल में 60 रुपये की दे देते हैं और जो बेचने वाला है उसको 40 रुपये की 50 रुपये की दे देते हैं। प्रकाशन मेरा नहीं है। तो खैर ये बात इनकी ठीक है कि जो प्रकाशक होता है वो अपनी इच्छा से कीमत रखता है। हमारे सामने चूंकि ये समस्या नहीं है, हम पुस्तक लिखते हैं और फिर किसी आश्रम को कहो भैया छपवा लो, तो आश्रम ने छपवा ली, तो एक तरह से हम ही प्रकाशक हैं और हम ही लेखक हैं। तो उसने कहा कितनी इतनी कीमत रख लो, तो हम ये डरते हैं कि कीमत ज़्यादा नहीं हो जाए। हमारे जो पाठक हैं उनको तो कम से कम, लेकिन जो बाज़ार के अंदर जो बैठे हुए हैं पब्लिशर वो तो कमाने के लिए बैठे हैं, इसलिए वो थोड़ी कीमत ज़्यादा रखते हैं। लेकिन फिर भी इसकी कीमत दूसरी पुस्तकों के मुकाबले में कीमत इसकी कम ही है। और हमें तो उन्होंने और भी सस्ती दी है, तो हम सस्ती दिया तो सस्ती देंगे हम तो, क्योंकि हमें कोई इसमें से कमाना है तो है नहीं।
तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये पुस्तक अध्यात्म की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी है, सरल है, जिसको कहते हैं अपीलिंग, अपील करती है। इसका जो मैटर है वो अपील करता है मन को, वो छू जाता है। तो इसलिए इस पुस्तक को आप जो भी लेना चाहे उसको ज़रूर ले, ज़रूर पढ़े और इससे लाभ उठाने का प्रयत्न करे, ऐसा हमारा कहना है। और इसके साथ ही साथ अब मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, क्योंकि मुझे खांसी भी हो रही है, तबीयत भी ऐसी है, इसलिए मैं ज़्यादा बोल नहीं पाता, तो इसलिए अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। पंकज प्रकाश जी महाराज से निवेदन है कि वे यहाँ तशरीफ लाएं स्टेज पर। सहन शक्ति दे मुझे मेरे प्रभु गुरुदेव जी। सहन शक्ति दे मुझे मेरे प्रभु गुरुदेव जी। सहता रहूं सहता रहूं सहता रहूं सहता रहूं सहता रहूं गुरुदेव जी। सहता रहूं गुरुदेव जी। सहन में इतना करूं अभिमान चकना चूर हो। सहन में इतना करूं अभिमान चकना चूर हो। ना रहे मुझ में तनिक भी, ना रहे मुझ में तनिक भी, हर कृपा गुरुदेव जी। सहन शक्ति दे मुझे मेरे प्रभु गुरुदेव जी। सहता रहूं सहता रहूं सहता रहूं सहता रहूं सहता रहूं गुरुदेव जी। सहता रहूं गुरुदेव जी। सहन में इतना करूं अभिमान चकना चूर हो। सहन में इतना करूं अभिमान चकना चूर हो। ना रहे मुझ में तनिक भी, ना रहे मुझ में तनिक भी, हर कृपा गुरुदेव जी। हर कृपा गुरुदेव। सहन शक्ति दे मुझे मेरे प्रभु गुरुदेव जी। सहता रहूं सहता रहूं सहता रहूं सहता रहूं सहता रहूं गुरुदेव जी। सहता रहूं गुरुदेव जी। सहन में इतना करूं अभिमान चकना चूर हो। सहन में इतना करूं अभिमान
लोग अपने अपनी जगह पर बैठे रहें।